मतदाताओं की संख्या है वो आप लोगों को अभी हम लोग जो प्रेस रिलीज दे रहे हैं उसमें मिल जाएगा। कुल मतदाताओं की संख्या जो आज है वो 11,62,619 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता की संख्या 6,13,865 और महिला मतदाताओं की संख्या 5,48,737। कुल जो हमारे पीडब्ल्यूडी मतदाता हैं वो 7522 हैं और जो हमारा ईपी रेशियो इस ज़िले में अभी वर्तमान में है, आज अभी हम लोग जब प्रेस रिलीज कर रहे हैं तो 57.5% है और जो हमारा सेक्स रेशियो है वो 894 है। कुल मतदान केंद्रों की संख्या जो नया रेसोल्यूशन हम लोगों ने किया और जो चुनाव आयोग का डायरेक्शन आया कि 1200 से ज़्यादा मतदाता किसी भी बूथ पे नहीं होंगे, उसके आलोक में जो बढ़ोतरी हुई है विधानसभा में, उसके बाद जो कुल मतदान केंद्रों की संख्या जो आई है वो 1372 आई है और मतदान केंद्र भवन जो आए हैं 767 आए हैं। सभी जो भी मतदान के लिए जो भी तैयारियां, आवश्यक तैयारियां आज तक करनी थी प्रेस रिलीज के पहले तक, वो हम लोग के द्वारा कर ली गई है। विभिन्न कोषांगों का गठन किया जा चुका है और सभी जो हमारे कर्मी और पदाधिकारी हैं जो इस कार्य में लगेंगे उनके लिए जो प्रशिक्षण उनका कराया जाना है और जो सामग्रियां उपलब्ध कराई जानी है सभी कोषांगों को, वो कार्य कराए जा रहे हैं और ये ससमय कराने का आवश्यक कैलेंडर तैयार कर लिया गया है, उसके अनुसार जिले में करा लिया जाएगा। निर्वाचन की सभी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर ली जाएंगी। आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे 4 विधानसभाओं में एक विधानसभा 148 अलौली सुरक्षित विधानसभा है, शेष जो 3 विधानसभा हैं 149 खगड़िया, 150 बेलदौर और 151 परबत्ता, ये जनरल विधानसभाएं हैं। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र आज दिनांक 6/10/2025 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और इसके आलोक में आज से पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। साथ ही साथ पूरे जिले में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग के अधिसूचना के अनुसार खगड़िया जिले के चारों विधानसभाओं में 6 नवंबर 2025 को मतदान किया जाएगा एवं दिनांक 14/11/2025 को मतगणना की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जो तिथियां निर्धारित की गई हैं खगड़िया जिलों के चारों विधानसभाओं के लिए, उसमें खगड़िया विधानसभा प्रथम चरण में कराया जाएगा, जिसमें अधिसूचना जो जारी करने की तिथि है वो 10/10/2025, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि जो है वो 17/10/2025, नाम निर्देशन समीक्षा जो स्क्रूटनी हम लोग करते हैं उसकी तिथि 18/10/2025 और कैंडिडेचर वापस जो लिया जाता है उसकी तिथि 20/10/2025। मतदान की तिथि पूरे जिले में सभी चारों विधानसभाओं में 6 नवंबर 2025 और मतगणना की तिथि 14 नवंबर 2025 रहेगी। 16 चेकपोस्ट का निर्माण जिले के अंदर किया गया है और 14 चेकपोस्टों का निर्माण सील करने के लिए, सीमा से 14 ना 16 चेकपोस्टों का अतिरिक्त निर्माण जो हमारे सीमावर्ती जिला हैं, 7 सीमावर्ती जिला हैं, उन 7 सीमावर्ती जिलों के जो हमारे बॉर्डर्स हैं उन पे किया गया है। साथ ही साथ 24x7 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हमारी आज से सक्रिय हो गई है। सेक्टर पर आज प्रेस नोट जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लाउड स्पीकर पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। विशेष परिस्थिति में
अनुमति के बाद 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है किसी भी कार्य के लिए। इसके अलावा वाहन, चुनाव का रैली, सभा, जुलूस, ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जाना है। और अनुमंडल स्तर पर इसके लिए एक सिंगल विंडो कोषांग का गठन किया गया है। निर्वाचन के प्रचार में आप सभी लोग जान रहे हैं कि निर्वाचन के प्रचार में छोटे बच्चों का एवं पशुओं का उपयोग नहीं किया जाना है, न उनका उपयोग प्रचार प्रसार में न साधन संसाधन के रूप में किया जाना है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्रचार प्रसार में शालीनता बनाए रखने का निर्वाचन आयोग के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। साथ ही साथ शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में डीसीसी वो हमारा चल रहा है। आज से वो 24/7 प्रारंभ होगा, जिसका नंबर है 1950। इस पे किसी तरह के सुझाव, किसी तरह की अगर समस्या है तो इस पे 1950 पे फ़ोन कॉल करके किसी भी मोबाइल से, किसी भी बेस लाइन से और कहीं से फ़ोन करके इस पे अपनी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। ये चुनाव आयोग के द्वारा निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। एमसी टीम की भी गठन कर ली गई है और इस पे काम किया जा रहा है। हमारे जो नॉमिनेशन 4 विधानसभाओं के लिए 4 जगहों पे होंगे। 2 खगड़िया प्रखंड अंतर्गत अनुमंडल कार्यालय में हमारे 2 होंगे और 2 का गोगरी और परबत्ता और बेलदौर, इन दोनों का गोगरी अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम के सब कक्ष में और उसके अलावा डीसीएलआर के जो कार्यालय कक्ष है वहाँ होगा। अलौली और खगड़िया के लिए, अलौली के लिए एसडीएम खगड़िया के कार्यालय कक्ष में और खगड़िया के लिए डीसीएलआर खगड़िया के कार्यालय कक्ष में किया जाएगा, जिसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। स्थलों पर हम लोग कराएंगे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खगड़िया, रोड बर्ड एकेडमी खगड़िया और जेएनकेटी विद्यालय खगड़िया। डिस्ट्रिक्ट का स्वीप प्लान बना लिया गया है और स्वीप प्लान के अनुसार जो हमारे वोटर्स जो कम प्रतिशत जो हैं या जो भी वोटर वोट नहीं डालते हैं उनको जागरूक करने के कार्य प्रारंभ है और उसे और अब तेज़ी से कराया जाएगा। और सभी के द्वारा गांव-गांव में जो हमारे विभिन्न प्रचार प्रसार माध्यम हैं और जो हमारे कर्मी हैं उनके माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और अन्य जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई की जा रही है और आगे की जाएगी। सी विजिल ऐप के माध्यम से आम नागरिक किसी भी तरह की शिकायत, वो आचार संहिता का उल्लंघन का हो या वो कहीं पे अगर कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कोई कर रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तो उसको सी विजिल माध्यम ऐप के माध्यम से वो उस पर एक फ़ोटो क्लिक करके या वीडियो बना के उस पर डाल सकते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है उसके द्वारा की जाती। तो वो इस बार भी काफ़ी गहनता से और जल्द किया जाएगा। और इसका जो टाइम है वो 100 मिनट इसका टाइम रखा गया है चुनाव आयोग के द्वारा कि 100 मिनट के अंदर उसका निष्पादन निश्चित रूप से उस समस्या या जो शिकायत है उसका निष्पादन हो जाए। इसके अलावा जो चुनाव आयोग के द्वारा जो इनिशिएटिव उसकी लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी, लाइव वहाँ से टेलीकास्ट किया जाएगा और यहाँ पे कंट्रोल रूम बना के और साथ ही साथ 3 स्तर पे उसकी समीक्षा की जाएगी। हमारे जो प्रशासनिक ऑफिसर्स हैं इनके माध्यम से सूचना संग्रह और वल्नरेबिलिटी मैपिंग कराई जा रही है और जो भी लोग लगता है कि जिनसे चुनाव प्रभावित होने की संभावना है या जिनका आपराधिक इतिहास रहा है या वो किसी को डराने धमकाने का काम करेंगे या कर रहे हैं, महिलाओं के लिए और लैक्टेटिंग मदर के लिए हम लोग एक अलग लाइन बनाएंगे जो ग्रीन चैनल होगा, जिसमें जाने के बाद वो तुरंत अपना मतदान दे सकते हैं, उनको वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तीसरी लाइन हम लोग बनाएंगे और वहाँ पे आसानी से लोग अपना मतदान दे सकते हैं। साथ ही साथ दिव्यांगजनों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था सभी मतदान केंद्रों पर होगी और वहाँ पे उनको बैठाकर ले जाया जाएगा और उनको मतदान दिलवाया जाएगा। तो इस विधानसभा चुनाव को और बेहतर करने के लिए उसमें से कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है जो राजनीतिक दलों को जो अपना
सेंटर खोलना है, अपना जो उनको फैसिलिटेट करने के लिए मतदाताओं को जो अपना एक जो वो लगाते हैं वो खोलना है। वो 100 मीटर 200 पहले 200 मीटर के दायरे के बाहर था, वो अब 100 मीटर के दायरे में होगा। मतदाता अपना मोबाइल लेकर बूथ के आउटर पेरीफेरी तक जा सकते हैं और वहां उनको मोबाइल रखने की व्यवस्था की जाएगी। सभी सेंटर में सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे वोटर स्लिप्स हैं वो 7 दिन पहले इस बार बांटने का काम किया जाएगा और उस वोटर स्लिप में बड़े अक्षरों में मतदान केंद्र का नाम और क्रम संख्या लिखा हुआ होगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से वोटर लिस्ट प्राप्त नहीं करते हैं तो उनको वोटर लिस्ट निश्चित रूप से देने की कार्रवाई, अगर उनकी शिकायत आती है तो वोटर लिस्ट दिया जाएगा। और मतदान केंद्रों पर जो सहायता केंद्र होगा वहां भी हम लोग मतदान केंद्र पे वोटर लिस्ट रखेंगे। वोटर लिस्ट रखने से ये फायदा होगा कि अगर कोई वोट बिना मतदाता पर्ची लिए हुए आ गए तो वो वहां अपना नाम सर्च कर लेंगे और नाम सर्च करा के अपना मतदान दे सकते हैं। बिना अगर कोई अपना वोटर पर्ची लेके नहीं आता है तो बिना वोटर पर्ची के भी मतदान दिया जाता है। वो सिर्फ वो कोई पहचान पत्र नहीं है। ये सभी आम, आपके माध्यम से मैं सभी आम नागरिकों को ये बताना चाहता हूं कि वो कोई पहचान पत्र नहीं है। वो सिर्फ आपको सुविधा देने के लिए एक पर्ची है जिसपे आपका मतदान केंद्र का नाम, संख्या और आपका क्रम संख्या लिखा होता है, ताकि आपको वहां पे अपना क्रम संख्या खोजने में कोई समस्या या कर्मियों को कोई समस्या नहीं हो। इसीलिए जो आवश्यक पहचान पत्र जो बताए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा वो लेकर यदि कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र पर आता है तो उनको मतदान दिया जाएगा। मतदाता स्लिप के कारण किसी को मतदान देने से कोई नहीं रोक सकता। 7 बजे से मॉर्निंग से कहीं भी सेम वोटिंग टाइम सभी जगह होगा। कोई भी हमारा मतदान केंद्र यहाँ पे नक्सल प्रभावित या अन्य नहीं है। देखिए, उनके लिए भी हम लोगों ने मांग की है। पूर्व में भी यहाँ पर माउंटेड पुलिस की ट्रूप्स आती रही हैं और हमने मांग की है और हमें आशा है कि हमें ट्रूप्स मिलेंगी। और चाहे जितना भी ऐसी कोई बहुत दुर्गम स्थिति नहीं है, नदी है, उसके लिए पर्याप्त साधन है और हम लोग पर्याप्त साधन हमारे पास उपलब्ध है। हम उन सभी संसाधनों को उपयोग करते हुए जहाँ जहाँ बूथ है, जहाँ जहाँ वोटर है, वहाँ पर अपनी पहुँच बनाएंगे। चुनाव की घोषणा की जा चुकी है और इसके संबंध में विस्तृत जानकारी आपको जिलाधिकारी महोदय ने दिया है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग के द्वारा इस मतदान को, इस पूरे जो मतदान की प्रक्रिया है उसको शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। प्री पोल प्रिपरेशन के लिए हमारे पास केंद्रीय सुरक्षा बल की कंपनियां आ चुकी हैं और उनके द्वारा अपना काम प्रारंभ किया जा चुका है। एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च, ये सारी कार्रवाई प्रारंभ आज से हो चुकी हैं और ये चलती रहेंगी। मुख्य उद्देश्य है कि आम लोगों में विश्वास जगाना। कोई भी ऐसे तत्व जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे या वोटरों को किसी प्रकार से डराने, धमकाने या प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इस प्रावधान है। और हमारे जितने हमारे जिला प्रशासन, पुलिस और हमारे साथ जो केंद्रीय बल है, ये हम लोग एक टीम के रूप में पूरे ज़िले में आपके माध्यम से सबको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि खगड़िया ज़िले में कानून के दायरे में रहकर भयमुक्त और